हाँ बेटा गुलाबो, सब सामान पहुंचा ना होली का? अरे हाँ माँ, सब सामान पहुंचा। तुम्हारी सास तो खुश है ना बेटा? अरे माँ कैसे नहीं खुश होगी, बहुत खुश है ये बुढ़िया। अरे बेटा तुम्हारे लिए उतना सारा सामान भिजवाई थी, क्या तुम्हारी सास अपने पास सब सामान रख ली कि तुम्हें भी दी है कुछ खाने पीने के लिए? अरे माँ वो क्या देती, मैं खुद चुरा करके ले गई अपने कमरे में। अगर मैं छोड़ देती ना माँ तो सारा सामान अपनी बिटिया के यहाँ पहुँचा देती मेरी सास, इसीलिए सब उनके कमरे में जा करके ले ली और निकाल करके 6 गुजिया दे दी कि माँ जी आपके लिए इतना ही बहुत है। आप जो बोले थे मेरे मायके से इतना इतना सामान मंगवाने के लिए आ गया है ना, बस आप अगल बगल वाले को तो दिखा दिए ना कि मेरी बहू के यहाँ से इतने सारे सामान मिले हैं, तो अब फिर क्या जरूरी है आपको इतना सारा सामान रखने का? हाँ बेटा बिल्कुल सही की, मैं तुम्हारे लिए भेजती हूँ कि तुम्हारी सास के लिए भेजती हूँ बेटा। तो और क्या माँ, इतना मेहनत की तुम भाभी मिल करके और मैं अपनी सास को पूरा भर करके दे दूंगी, लीजिए अपनी बेटी के यहाँ भेजिए। बिल्कुल सही किया बेटा तूने। वैसे माँ भाभी के मायके से क्या क्या आया, आ गया क्या होली का सब सामान? अरे नहीं बेटा कहाँ आया है, जब तक ये दोनों को 2 बातें नहीं सुनाऊंगी तब तक ये मायके में फोन कहाँ से करेगी? और इसका मायके वाला भी देखो इतना दिन हो गया, अरे पहुँचा देना चाहिए। बता होली कब है? 1 दिन बाद होली है, बेटी के ससुराल में तो 1 सप्ताह पहले आने लगता है बेटा। लेकिन देख लो मेरे यहाँ बहुओं को, तो ठीक याद दिला दी बेटा, मैं अभी बहू से बात करती हूँ। ठीक है माँ बात करो अपनी बहुओं से, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। हाँ बेटा ठीक है। सच में मेरी बहू का मायका कैसा है? अरे बिना बोले पहुंचा देना चाहिए था, अब होली सर पर है, 2 दिन बाद ही होली है, इसके मायके यहाँ से अब तक नहीं आया है तो लगता है मुझे कि आएगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना होने दूंगी मैं, पास पड़ोस में दिखाना रहता है। नहीं 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 फोन करके बोलूंगी ना, नहीं 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 अभी बहू को बोलती हूँ मैं। अरे कहाँ गई बहू, आएगी दोनों मेरे पास? हाँ माँ जी, हाँ माँ जी। ये बताओ तुम दोनों, पास पड़ोस में सबके होली का त्योहार आ गई और मैं भी अपनी बिटिया का होली में जो भी सामान लगने वाले थे वो मैं अपनी बिटिया के यहाँ पहुँचवा दी, और तुम दोनों के मायके से त्योहारी कब तक आएगा? आपका बोलने का मतलब क्या है माँ जी? जबरदस्ती फोन करके मैं मंगवाऊं? जब देना होगा तो देंगे ही, अभी इतना जल्दी होली थोड़ी ना आ गया, अभी 2 दिन टाइम है ना होली का। वो सब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम दोनों अपने मायके में फोन करो और बोलो होली का त्योहारी भेजने के लिए। और हाँ सगुन के नाम पर 1 किलो मिठाई ला करके नहीं दे देंगे, त्योहारी का मतलब कि त्योहारी होना चाहिए। माँ जी मेरी माँ तो सौतेली माँ है ना, मुझे नहीं लगता है कि मेरी माँ इतना गुजिया नमकीन शक्करपारे ये सेव मठरी बना करके भेजेगी। ये घर में रहते हुए तुम्हें कितने साल हो गए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि क्या क्या त्योहारी में जाना चाहिए आना चाहिए? मैं भी अपनी बिटिया को सब सामान पहुँचवाई ना, यहाँ तक कि पैसे दान दहेज सब दे करके भेजा, तो क्या हुआ? तुम्हारी सौतेली है तो क्या हुआ? अपनी बेटी के लिए तो इतना बना करके भेज ही सकती है ना, तुम्हारी माँ की जगह पर वो माँ बनकर आई है, जो फर्ज है वो तो निभाना पड़ेगा ना। शादी ब्याह किए क्यों अपनी बेटी को, नहीं करना चाहिए था। फोन करके बोल दो, नहीं तो तुम दोनों समझना कि क्या कर दूंगी मैं। जितना खर्चा मैं अपनी बेटी को त्योहारी पहुंचाने में की हूँ ना, उतना ही खर्चा तुम दोनों के मायके से मैं लूंगी। माँ जी सब चीज तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ना कि मेरे मायके में मेरी सौतेली माँ है, उतना नहीं कर पाएगी माँ जी। अगर मेरी माँ जैसा भी हो वैसा त्योहारी पहुंचवा देगी ना, वो मेरे लिए काफी है। वो सब मैं नहीं जानती हूँ, तुम्हारी माँ सौतेली है लेकिन बाप तो तुम्हारा सगा है ना, बाप से फोन करके बोलो। माँ जी जब से मेरी सौतेली माँ घर में आई है तब से मेरे पापा कहाँ सुनते हैं। वो सब मैं नहीं जानती हूँ, अगर होली का त्योहारी में तो तुम दोनों के मायके में से अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, और तुम दोनों के मायके वाले को भी नहीं छोड़ूंगी। आने दो त्योहारी लेकर के, उसके बाद मैं बताऊंगी। और हाँ मायके में फोन करके तू तो बड़ी बहू बोल ही देना कि 5 किलो गुजिया होना चाहिए, चकरी अनरसा और ये मठरी नमकीन वो तो अलग से होना चाहिए 1 किलो। और हाँ यहाँ तो होली में गुजिया पापड़ नमकीन ये सब कुछ बनने वाला नहीं है, तुम दोनों के मायके से जो आएगा वही सब चलेगा होली में। और वो भी गुजिया मामा का होना चाहिए, सूजी का नहीं, समझी ना? बड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है, जा रही है बोल रही है जाकर मायके में, और जो काम है सो करो जल्दी। मैं अभी जाकर के अपनी माँ से बोलती हूँ, आखिरकार मेरे मायके में किस चीज की कमी है? भाई का सरकारी नौकरी है, पापा अभी अभी रिटायर हुए हैं सरकारी नौकरी से, किस चीज की कमी है? अभी मैं बोलूंगी तो अभी मेरी माँ बनवा करके पहुंचवा देगी। हेलो माँ। अरे हाँ बेटा बोलना, कैसी है तुम? अरे कैसी रहूंगी माँ, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि होली आ गया है, तो होली का त्योहार का जो भी सामान लगता है बेटी के ससुराल में पहुंचा दे। बताओ 2 दिन टाइम बचा हुआ है, अभी तक मेरे ससुराल में कुछ भेजी नहीं है, तुम्हें पता भी है मेरी सास कितना सुना रही है। बताओ ना जरा तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? भैया का सरकारी नौकरी है, पापा भी अभी रिटायर हुए हैं, किस चीज की कमी है जो अभी तक तुम त्योहारी नहीं भेजी है मेरे घर? अरे बेटा पहुंचवाएंगे क्यों नहीं, अब नजदीक आ गया है ना होली, तू टेंशन मत ले, पहुंचवा दूंगी मैं। माँ एक बात सुन लो, मेरी सास क्या क्या बोली है। मेरी सास का कहना है ना कि मैं अपनी बिटिया को जो जो जितना सामान भेजी हूँ उतना सामान तुम
जाएगी। देखो माँ, जैसे तैसे सामान मत भेजवा देना, मेरा मायके का सवाल है माँ, मेरे मायके का इज्जत नहीं जाना चाहिए माँ। मैं बड़े घर की बिटिया हूँ, कोई गरीब घर की बिटिया नहीं हूँ मैं। अच्छा बेटा, ये बात है। हाँ माँ, यही बात है, इसलिए मैं पहले ही फोन कर दी हूँ। देखो माँ, मैं बेइज्जती अपना मायका का नहीं चाहती हूँ। जो मैं बोली हूँ माँ, सब चीज पहुँचवा देना, कुछ चीज की कमी नहीं करना माँ। इसके मायके से तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन मेरे मायके से नहीं आएगा तो माँ जी कितना गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, तू परेशान मत हो, अब तुम्हारी सास बोली है तो बनवा करके तो भेजना पड़ेगा ना बेटा, तू टेंशन मत ले, सब पहुंचवा दूंगी मैं तुम्हारे पापा से। चलो ठीक है माँ, अच्छे से भाभी से बनवा करके भेज देना माँ टाइम पर। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ तैयारी करवाने, कल मैं पहुंचवा दूंगी। ठीक है माँ, फोन रखती हूँ। चलो, मेरा मायके का तो काम हो गया, अब मेरी माँ कल सब सामान तो पहुंचवा ही देगी। अरे दीदी आप, क्या हुआ दीदी, आपने फोन नहीं किया क्या अपने मायके में? अरे दीदी फोन कर दीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं है माँ जी कितना गुस्सा करेंगे आप पर। अरे छोटी, मैं क्या बोलूं, मैं तो फोन की थी, मेरी तो सौतेली माँ है ना, फोन उठा ही नहीं रही है। अरे छोटी, मैं अपने मायके जाती हूँ तो एक गिलास पानी तो मेरी सौतेली माँ है जो पूछती नहीं है, वो कहाँ से मेरे लिए 5 किलो गुजिया बना देगी, और वो भी खोया वाला। अरे दीदी तो क्या कर सकते हैं, माँ जी का तो फरमाइश आपने सुना ना, माँ जी पता नहीं क्या कर देंगे। मेरा तो ठीक है दीदी, मैं तो अभी अपनी माँ से बोली, मेरी माँ तो तुरंत तैयार हो गई कि तू टेंशन मत ले बेटा, मैं सारा सामान बनवा करके कल तुम्हारे घर पहुँचवा दूंगी। सच्ची में छोटी, मैं अपने मायके में फोन की थी, लेकिन मेरी माँ फोन उठा ही नहीं रही है, 2-3 बार फोन की, मुझे तो कम ही उम्मीद है छोटी। चलो, इस घर में ना मेरा ही चलेगा, मुझे तो विश्वास है कि मेरे मायके से तो इतना सामान आ ही जाएगा, उसके बाद माँ जी तो मेरे ऊपर मेहरबानी हो जाएंगे और मेरा ही मान इज्जत होगा इस घर में। और ये मेरी जेठानी, जेठानी की तो होगी बेइज्जती, इस घर में तो मैं ही राज करूंगी। मैं तो मना रही हूँ कि इनके घर से आए ही ना, ताकि माँ जी तो मुझे सर पर बिठा के रखेंगी, फिर तो मेरी सास कोई काम वगैरह नहीं करने देगी, अपने साथ ही बिठाएगी, अपने साथ ही खिलाएगी मुझे। मेरा तो इस घर में राज ही हो जाएगा, सासू माँ की जैसी। आराम से दिन भर सोऊंगी और मेरी जेठानी काम करेगी। छोटी, हाँ दीदी बोलिए। छोटी, किचन का सारा काम पड़ा हुआ है, तुम किचन का काम करेगी कि कपड़े धोने जाएगी? दीदी मैं किचन में तो काम नहीं करने जाऊंगी, मैं कपड़े ही धो दूंगी। ठीक है छोटी, सिर्फ आज के दिन ही मैं कपड़ा धोऊंगी, कल से तो मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। मेरे पापा उतने सारे सामान लेकर के आएंगे ना, तो वैसे मेरी सास सर पर बिठा लेंगी, तो मैं क्या काम करूंगी? और ये मेरी जेठानी को हिम्मत ही नहीं होगी मेरे से काम करवाने की। जहाँ मेरी जेठानी काम करने के लिए बोलेगी ना, वैसे मैं अपनी सास से बोल दूंगी, उसके बाद तो सास है मेरी जेठानी की ये बुरा हाल करेगी ना कि मेरी जेठानी ही समझेगी। अब तो मस्ती ही मस्ती होने वाला है। मैं नहीं कभी सोची थी कि मेरा दिन इतना जल्दी बदल जाएगा, लेकिन भगवान ने तो मेरी सुन ही ली। जिसके मायके में है वो तो मंगवा ही लेगी, लेकिन मेरे मायके में तो मैं क्या बोलूं, मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही है फोन करने का। ऐसा करती हूँ, एक बार फिर से फोन करके देखती हूँ, शायद फोन उठा ले पापा। माँ जी, आज क्या खाने में बनाऊं? जाकर देखो ना रसोई में, जो खराब होने वाली सब्जी है उसे पहले बना लो। ये भी क्या, मुझे ही बताना पड़ेगा? ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। हर चीज में पूछते रहेगी। बहू। हाँ माँ जी। अपने मायके में फोन की थी कल, अब क्या हुआ तुझे, मुंह क्यों बना ली? माँ जी, मेरे पापा त्योहारी लेकर के आएंगे ही, मैं फोन नहीं की हूँ माँ जी। मैं क्यों इतना चिल्ला चिल्ला कर कल तुम लोग को बोली थी अपने मायके में फोन कर दो, मेरी बात को कोई असर नहीं होता है क्या बहू तुम पर? माँ जी, मैं फोन की थी, लेकिन फोन कोई उठाया ही नहीं। कोई फोन नहीं उठा रहे हैं? देख ले बहू, मैं जो जो बोली हूँ और तुम्हारे मायके से वो नहीं आया तो तू समझ लेना कि मैं क्या करूंगी। अरे पूनम बिटिया। पापा आप? नमस्ते पापा। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलो, बड़ी बहू के घर से त्योहारी तो आ गया। नमस्ते समदन जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठिए। ये बड़ी दीदी के पापा कैसे आ गए? ये तो कल बोल रहे थे कि फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे काजल बिटिया, कैसी हो तुम? नमस्ते पापा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खुश रहो बेटा, मैं भी ठीक हूँ। और समदन जी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे बड़ी बहू, जा अपने पापा के लिए चाय नाश्ता लेकर के आ। नहीं नहीं समदन जी, मैं चाय नाश्ता करके ही आया हूँ घर से, कुछ मत लाना बेटा। पापा कैसे? चाय तो पी लीजिए ना, अभी मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं अभी अभी तो चाय नाश्ता करके आया हूँ, और वैसे भी इतना चाय भी पीना सही नहीं है। अरे बहू, तुम्हारे पापा तो कुछ भी बोलते हैं, अब बेटी के घर आए हैं तो एक कप चाय भी नहीं पी सकते हैं क्या? जा जाकर के एक कप चाय बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी लाई।
हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि बड़ी बहू के यहाँ से अभी तक त्योहारी वगैरह आई नहीं है। ये लीजिए पापा चाय। अरे बेटा तू क्यों ले आई? मैं तुम्हें मना कर रहा था ना। पापा एक कप चाय से कुछ नहीं होता, पीजिए ना। अच्छा ठीक है बेटा दो। अरे बेटा पूनम, हाँ पापा। ये कुछ सामान है होली का, ले जाना अपने कमरे में। जी पापा। ये समझ लाए हैं। समधी जी, ये क्या त्योहार लेकर आए हैं आप? क्या हुआ समधन जी? अरे समधन जी, आपको पता नहीं है होली का त्योहार कैसा होता है? ना बिटिया की इसमें साड़ी दिख रही है, ना इसमें अच्छा खासा गुजिया, नमकीन, ये नमक पारे, मठरी, ये सब कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये तो लग रहा है 1-2 किलो मिठाई ला करके दिए हैं। ये त्योहार होता है? समधन जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझसे जैसा बन पड़ा बाजार से जा करके वैसा ही लेकर के आया हूँ। इसमें क्या दिक्कत है समधन जी? दिक्कत दिक्कत ही दिक्कत है। मैं कल बहू से बोली थी अपने मायके में फोन करके बोल दे कि त्योहारी अच्छे ढंग से लाने के लिए, ना इसमें गुजिया दिख रहा है, ना नमक पारे दिख रहा है, घर का कुछ बना हुआ है। समधन जी आप जानते हैं ना कि पूनम बिटिया की सौतेली माँ है, वो कहाँ से बना पाएगी इतना? हाँ माँ जी, आप तो जानते हैं ना कि मेरी माँ सौतेली है। मेरे पापा से जैसे बन पड़ा वैसे लेकर के आए हैं ना माँ जी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? माँ जी प्लीज माँ जी, जो है उसे अपना लीजिए ना माँ जी। हाँ समधन जी आप जानते हैं ना पूनम की माँ सौतेली है, वो तो देना भी नहीं चाहती थी। बाजार में मुझे जो अच्छा लगा उठा कर ले आया। कैसे आपकी पत्नी त्योहारी देना नहीं चाहती थी? अरे शादी करके आपके घर आई है, ये बिटिया की माँ बनी है, कैसी आपकी वाइफ है? रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा ना। अपनी पत्नी से बोल दीजिएगा अगले बार से ऐसा होना नहीं चाहिए। बाजार से तो सामान आना नहीं चाहिए। घर में माँ बैठी हुई है, घर में माँ के होने के बाद भी बाजार से 2-4 मिठाइयाँ ला करके रख दिए, ये होती है त्योहारी? लेकर जाइए जो सामान लेकर के आए थे, जो मुझे नहीं चाहिए ये सब सामान। समधन जी ये कैसी बातें कर रहे हैं? बिटिया के यहाँ जो लेकर के आया हूँ इसे कैसे लौटा कर ले जा सकता हूँ? प्लीज समधन जी ऐसा तो मत बोलिए ना। अगले बार मैं कोशिश करूंगा समधन जी कि ऐसा गलती ना हो। मेरी तो जरा सा भी मेरी पत्नी बात सुनती नहीं है, मैं क्या करूं? प्लीज समधन जी जो लाया हूँ श्रद्धा पूर्वक रख लीजिए ना, इस तरह से बेइज्जती मत कीजिए ना। वो सब मैं नहीं जानती हूँ। आप जो लेकर के आए हो लेकर के सीधे अपने घर जाइए। मैं अपनी बिटिया के लिए 5 किलो गुजिया बना करके भेजी। ये चकरी मटरी, नमकीन, शक्करपारे, ये सब अलग से पैसे वैसे दे करके भेजी। 2-2, 3-3 साड़ियाँ दे करके भेजी। मैं ये सब नहीं कुछ जानती हूँ, लेकर के जाइए। ये सब मेरे घर में नहीं रहना चाहिए। मिठाई नहीं खाई हूँ, मिठाई लेकर के आए हैं। प्लीज माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए ना मेरे पापा के साथ। जाने दीजिए ना, जो लेकर के आए हैं एक्सेप्ट कर लीजिए ना माँ जी। प्लीज माँ जी। माँ जी रहने दीजिए ना। दीदी तो फोन कर रहे थे लेकिन इनके मायके वाले कोई फोन उठाए ही नहीं, तो अब जो ले आए हैं, जो इस तरह से मत कीजिए ना माँ जी, रहने दीजिए। अगले बार से ऐसा नहीं होगा। आप तो मेरे से बोले थे, उसी समय मैं अपने मायके में फोन कर दी थी। और ये बात सही है कि सास जो भी कुछ बोलती है अपने मायके से मंगवाने के लिए, तो बेटी का फर्ज होता है माँ जी कि अपने मायके में बोल दे कि ये चीज मेरे घर में चलता है, ये रिवाज चलता है। तो दीदी के घर वाले नहीं उठाए तो जाने दीजिए ना माँ जी। लेकिन देखिएगा माँ जी, मेरे मायके से तो भर कराएगा, टेंशन मत लीजिए माँ जी। और वैसे भी दीदी आपको किसी हालत में तो फोन करके अपने पापा को बोल देना चाहिए था ना। फालतू में अपने मायके का बेइज्जती करवा रहे हैं ना दीदी। देखिएगा दीदी, मेरे मायके से त्योहार आएगा ना तो देखने को बनेगा कि कैसा त्योहार होता है। सिखा दो बहू, सिखा दो। समझे जी, आप चुपचाप से जो सामान लेकर के आए हैं वो लेकर के जाइए। मेरे घर में ये सड़ा हुआ मिठाई कोई खाने वाले नहीं है, समझे ना? ठीक है बेटा तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। माँ जी प्लीज रख लीजिए ना जो लाए पापा। मेरे घर में मेरे पापा का चलता नहीं है माँ जी, प्लीज माँ जी। अब तुम मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं? माँ जी मेरे मायके वाले को बहुत आप अपमान कर दिए, प्लीज माँ जी अब मत कीजिए ना। माफी मांग रही हूँ ना, मेरे पापा भी माफी मांगे, प्लीज माँ जी। आगे से ऐसा गलती नहीं होगा माँ जी, जो लाए सो रख लीजिए ना। माँ जी ये सामान अगर पापा लेकर के घर जाएंगे, मेरी सौतेली माँ है जो, और ताना मार मार करके कितना सुनाएगी मेरे पापा को। इतना अपमान मेरे पापा यहाँ भी सुने, अपना घर में भी जाकर के सुनेंगे। अरे दीदी आपको तो पहले ही फोन करके बोल देना चाहिए था मायके में कि ये चीज माँ जी मांग रहे हैं, लेकिन आप तो फोन किए ही नहीं दीदी। मेरी गलती के कारण मेरी बिटिया की इतना अपमान हो रहा है। बेटा अगले बार से मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा कोई अपमान ना हो, चाहे रात भर मैं ही यहाँ के लिए गुजिया बनाऊं, लेकिन अगले बार गुजिया बना करके ही लाऊंगा। ठीक है बेटा अब मैं जा रहा हूँ घर, तो ठीक से रहना। बेटा तेरी सास जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, उनकी बातों का जवाब मत देना, लड़ना झगड़ना नहीं।
अपनी माँ को तो तू जानती है ना, अपनी सास से अच्छा बर्ताव रखना, अपनी सास से लड़ना झगड़ना नहीं बेटा, कि मेरे पापा को आप बेइज्जती कर दिए। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका इतना अपमान हुआ मेरे ससुराल में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पापा। नहीं बेटा, आज मेरे वजह से तुम्हारा अपमान हुआ है। मुझे फोन उठा लेना चाहिए था, मैं देखा ही नहीं कि तुम्हारा फोन आया है। अगर मैं सब कुछ लेकर के आता तो मेरी बेटी का थोड़ी ना अपमान होता। ठीक है पापा, अब माँ को मत बताइएगा कि मेरे यहाँ ये सब सामान लेकर के आया है, ये सारे सामान जरूरतमंदों को बांट दीजिएगा पापा। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सही बोल रही है, मैं वही करूंगा, क्योंकि ये सारे सामान लेकर के जाऊंगा तो तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा, और पता चलने के बाद पास पड़ोस में वैसी तुम्हारे ससुराल का बेइज्जती करना चालू कर देगी। ये मैं तो होने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा। दीदी देखिएगा, मेरे मायके से ना कितना अच्छा त्योहार ही आएगा, देखते ही रह जाएंगे दीदी आप। वो तो मुझे भी देखना है बहू, बड़ी बहू के यहाँ से तो मैं देख ही ली, लेकिन तुम्हारे यहाँ का देखना भी जरूरी है। माँ जी उसकी टेंशन मत लीजिए, देखिए कभी भी आता ही होगा मेरे मायके से। जाओ अपना अपना काम करो, सब बहुत हो गया तुम लोग को नौटंकी। त्योहारी ला करके दिए हैं, जैसे लग रहा है कि भिखमंगा के घर में आए हैं देने त्योहारी। बाजार में जा करके 2 डब्बा मिठाई ला करके दे दिए और बोलते हैं त्योहारी ला करके दिए हैं होली का। अब मेरे मायके से क्या क्या आने वाला है, माँ तो एक्स्ट्रा लगा करके दे देती है। अब तो मेरा राज ही राज इस घर पर होगा। उससे पहले तो माँ जी के पास जाकर 2-4 मीठी मीठी बातें तो कर लूं। होली का त्योहारी नहीं खेल कर रहे हैं ये लोग, मिठाई का डब्बा ला दिए। माँ जी तू यहाँ क्यों बैठी है, उधर नीचे खड़ा हो। माँ जी मैं आज नहीं तो कल आपके साथ तो बैठूंगी ही ना, आप खुद बोलेंगे मुझे यहाँ पर बैठने के लिए। अच्छा कैसे मैं बोलूंगी? अरे माँ जी मैं क्या बोल रही हूँ ना, कि मेरे मायके से इतना सारा सामान आएगा ना कि आप देखते ही रह जाएंगे, और घर में कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा। मेरे मायके से तो बना बनाया आ जाएगा, क्या जरूरी है आपको पैसे खर्च करने के लिए, आपके पैसे तो बचेंगे माँ जी। हाँ हाँ वो तो बात सही है, इसलिए तो तुम दोनों को मायके से मैं मंगवा रही थी। वही ना माँ जी, जब इतना सारा सामान आएगा तो आपके पैसे भी बचेंगे, हम लोग को भी गुजिया नमकीन शक्करपारे ये सब तो नहीं बनाना होगा ना माँ जी। पता है माँ जी, मेरी माँ बोल रही थी ना आपके लिए 3000 की साड़ी ली है और मेरे लिए भी 3000 की साड़ी ली है। बताइए आपकी कितनी इज्जत है मेरे मायके में। हाँ वो इसीलिए तो तुम लोग को बोली थी कि मायके में बोल दो फोन करके कि ये चीज मेरे ससुराल में ये होली के त्योहार में लगेगा, फिर तो बहू तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है, तू मेरे साथ आराम से बैठ सकती है। और वो बड़ी बहू काम करेगी, तू आराम से मेरे साथ बैठेगी, मेरा हाथ पैर दबाएगी। वही तो माँ जी, अभी से ही बैठने की प्रैक्टिस कर रही हूँ आपके साथ। एक तुम ही तो हो बहू जो रईस घर से आई है, और क्या ये बड़ी बहू आई है? हाँ ना माँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे मायके से तो भर भर कर आएगा, और आपकी जोड़ी और मेरी जोड़ी तो पूरे अच्छे से जमेगा माँ जी। बस कुछ टाइम में मेरे मायके से भी आ ही जाएगा माँ जी, जो आना है वो सब। बहू थोड़ा मायके में फोन करके देखना कि तुम्हारे पापा निकल गए कि रास्ते में है, मेरा भी मन कर रहा है 3000 की साड़ी देखने की। ठीक है माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ। माँ जी खाना परोस दो क्या? अरे बहू थोड़ा देर रुक जाना, छोटी बहू अपने मायके में फोन कर रही है, रुको अभी। अरे बहू फोन कर, बात कर। ये क्या छोटी सोफा पर बैठी है और वो भी माँ जी के साथ? आज तक तो माँ जी हम लोग को अकेले में भी सोफा पर नहीं बैठने दिए हैं, ये क्या है? मैं समझ गई, यहाँ तो पैसों वालों का राज है। हेलो माँ। हाँ बेटा बोलो ना। माँ पापा कब तक आएंगे? अभी तक आए नहीं है त्योहारी लेकर। सुनो ना माँ, मैं ना माँ जी को फोन देती हूँ, माँ जी से ही बात कर लो ना तुम कि क्या क्या भेजने वाली है। अरे बेटा अपनी सास से मत बात करवाओ, वो तो तुम्हारी सास इतनी लालची बुढ़िया है ना कि मैं क्या बोलूं। और ये क्या बेटा, कल से गुजिया पापड़ ये चकरी ये सब बोल रही है बनाने के लिए, मेहनत नहीं लगता है क्या बेटा? तुम्हारे पापा यहाँ से निकल गए हैं, लिफाफा में 101 रुपया डाल करके तुम्हें पकड़ा देंगे, और क्या चाहिए होली का शगुन। अभी के अभी उठो बहू यहाँ से तुम, बड़ा सुबह से लंबा लंबा दिए जा रही है। मेरे मायके से ये गुजिया आएगा, नमकीन आएगा, शक्करपारे आएंगे, चकरी आएगा, आपके लिए 3000 की साड़ी आएगी, मेरे लिए 3000 की साड़ी आएगी। बैठ गए मेरे साथ ये सोफा पर, शर्म नहीं आई तुम्हें? और तुम्हारी माँ क्या बोल रही थी बताना? मेरी बेइज्जती कर रही थी, लालची बुढ़िया बोल रही थी। तुम्हारी माँ क्या बूढ़ी नहीं हुई है? मेरे साथ तो मेरी माँ बहुत बड़ा धोखा कर दी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी माँ ऐसा करने वाली है। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। और हाँ इस बार गुजिया नमकीन शक्करपारे ये सब तुम अकेले बनाएगी, बड़ी बहू भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। और हाँ जो भी सामान है वो तुम्हारा पति लाकर देगा, ना मैं मैदा मंगवाऊंगी ना मैं खोआ मंगवाऊंगी, कुछ नहीं मंगवाऊंगी, सब तुम्हारा पति खर्चा करेगा, समझी ना?